नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीहोर से खबर है, जहां रास्ते को लेकर विवाद हो गया। विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। मारपीट में 12 लोग घायल हुए हैं। 4 गंभीर घायलों को भोपाल भेजा गया उपचार के लिए। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली, धारदार हथियार से भी हमला हुआ। दोनों ओर से महिलाएं भी लड़ाई में शामिल हुई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दो पक्ष आपस में लड़ते हुए नजर आए हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। जो गंभीर घायल हैं उन्हें भोपाल रेफर किया गया उपचार के लिए। 12 लोग घायल हुए हैं इस मारपीट में। 4 गंभीर घायलों को भोपाल रेफर किया गया। रास्ते के ऊपर से झगड़ा हुआ। हम गांव में जा रहा था तो इन लोगों ने मेरे को रास्ते में रोक के मारा। कितने लोग घायल हुए? इसमें 4 लोग, 3 लोग तो भोपाल हैं और 3 यहाँ हैं। खेत के रास्ते को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें झगड़ा हो गया है और मारपीट हुई दोनों पक्षों से। तो लगभग कितने लोग घायल होंगे? 5 लोग घायल हैं। मुंबई में जयपुर मुंबई ट्रेन में फायरिंग करने वाले आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल चेतन कुमार का रतलाम कनेक्शन सामने आया है। आरोपी चेतन की स्कूल की पढ़ाई रतलाम में ही हुई थी। चेतन जाट के पिता रतलाम रेल मंडल में ही कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, जिनकी ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और आरोपी को उन्हीं की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। जयपुर मुंबई ट्रेन में आज एक कांस्टेबल के द्वारा अपने ही जो सब इंस्पेक्टर है और 3 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस कांस्टेबल का जो नाम है चेतन कुमार है। बताया जाता है कि चेतन पहले रतलाम में ही रहा करते थे। चेतन के जो पिताजी है वो आरपीएफ में उनकी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी और उन्हीं की अनुकंपा नियुक्ति मिली थी आरोपी चेतन कुमार को। और आज चेतन कुमार जो पहले रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र में रहते थे, वो उसी घर में जांच करने के लिए पहुंची है रतलाम की औद्योगिक थाना पुलिस। और ये वही घर है जहां पर चेतन का बचपन बीता था। चेतन फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी बताया जाता है। इसके पहले वो रतलाम डिवीज़न के उज्जैन और उसके बाद भावनगर, उसके बाद 1 महीने पहले ही मुंबई के परेल वर्कशॉप में उसका ट्रांसफ़र हुआ था। लेकिन आज उसने तैश में आके ऐसा बताया जाता है दबाव के चलते और ट्रांसफ़र से वो लगातार परेशान था, जिसकी वजह से उसने अपने ही एक आला अधिकारी सहित 3 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इस पूरे मामले में वेस्टर्न रेलवे ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है और जो आरपीएफ पुलिस है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। खबर ग्वालियर से, जहां 18 साल की युवती ने मैगी में नींद की गोलियां मिलाकर अपने नाना नानी और मामा को खिलाकर बेहोश कर दिया और अपने प्रेमी के साथ दिल्ली भाग गई। उसकी नाना नानी अब वेंटिलेटर पर हैं। उनकी हालत गंभीर है, जबकि उसके मामा की हालत खतरे से बाहर है। इस मामले में पुलिस ने युवती पर एफआईआर दर्ज कर ली है और एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। थाने में दर्ज हुआ है। इसमें इंदौर की एक फर्म चौहान ने शिवाजी नगर रामको ग्वालियर निवासी ध्यानेंद्र सिंह, उसकी बहन की लड़की जो कि उन्हीं के पास में रहती थी, मैगी में कुछ नशीला पदार्थ खिला के और घर से कुछ जेवरात और नकदी लेके वहाँ से चली गई है। उसके मजरूह की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर। ग्वालियर में 9 साल पहले हुए सब इंस्पेक्टर आरके गौतम हत्याकांड में कोर्ट ने 3 बदमाशों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने आरके गौतम हत्याकांड में अहम फैसला सुनाया। पुलिस ने इस मामले से जुड़े मुख्य आरोपी शेरा किरार और उसके 2 साथियों को हत्याकांड के कुछ दिन बाद भी एनकाउंटर में मार गिराया था। वहीं बचे हुए 3 आरोपियों सत्येंद्र, मनीष और अनूप नागर को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ग्वालियर के माधोगंज थाना के गड्ढावाला मोहल्ले की 40 वर्षीय महिला ने अपने मोहल्ले में ही रहने वाले 30 वर्षीय युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला की शिकायत पर माधोगंज थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि सिकंदर कंपो क्षेत्र में रहने वाले युवक से उसकी जान पहचान हुई थी, जिसके बाद युवक उसके घर आया और उसे अकेला पाकर डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम किया। मामले की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था।
अब बात जबलपुर की, जहां आधारताल थाना इलाके में ही महिला एक शरारती तत्व की हरकतों के चलते शर्मसार हो गई। शरारती तत्व उनके नाम से इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाता है और फिर उन्हीं की फोटोज को एडिट कर अश्लील बनाकर पोस्ट कर देता है। ये शरारती तत्व महिलाओं को उनके परिवार और रिश्तेदारों के साथ फोटो में आपत्तिजनक हालत में दिखाता है, जिससे न सिर्फ महिलाएं बल्कि उनका पूरा परिवार शर्मसार हो रहा है। महिलाओं ने पुलिस में शिकायत की है, लेकिन कार्रवाई न होने पर सभी पीड़ित परिवार एसपी के पास शिकायत करने के लिए पहुंचे। बहुत दिन से परेशान है, महीना 15 दिन से आज हम लोग महीने भर से परेशान है। पता नहीं कोई दरिंदा प्रूफ आईडी बना करके हम लोगों के अश्लील फोटो लगा करके हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। सर, हम लोगों का कहना ये है कि उस शख्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे हम लोग सजा देना चाहते हैं। कुछ लोगों के द्वारा एक शिकायत दी गई है कि एक व्यक्ति बदल के इंस्टाग्राम आईडी है और उस पर आपत्तिजनक फोटोज एडिट करके डाल रहा है लोगों की। इसमें जो है हम साइबर से पता करेंगे और जो भी कार्रवाई है इसमें निश्चित ही कठोर कार्रवाई उस व्यक्ति के विरुद्ध की जाएगी। देवास के खाते गांव के तहसील निमावर में 35 मुस्लिम परिवारों को 190 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया और ये घर वापसी संतों के सानिध्य में तीर्थ क्षेत्र निमावर में नर्मदा नदी के तट पर संपन्न हुई। संत राम स्वरूप दास शास्त्री ने मंत्रोच्चार कर शुद्धिकरण करवाया। सबसे पहले मुंडन संस्कार हुआ, फिर नर्मदा जी में स्नान कराकर जनेऊ संस्कार हुआ और उसके बाद हवन में आहुति देकर नामकरण किया गया। सनातन में वापसी करने वालों में लगभग 55 पुरुष, 50 महिलाएं और बाकी बच्चे शामिल हैं। हो रहा है कि जो वर्षों से भटके हुए 2-3 पीढ़ी के रहे हमारे हिंदू भाई, उनकी आज घर वापसी हो रही है, क्योंकि पिछले वर्ष भी लगभग 57 व्यक्तियों का घर वापसी किया था और उन्हीं की रिश्तेदारी नातेदारी इस क्षेत्र में है, तो उनको हर्ष हुआ कि क्यों ना हम अपने हिंदू धर्म में वापस लौट जाएं। मैं जो पहले हमारे जो गुरुजी हमको बनाए, पहले मेरे नाम मोहम्मद शाह था, बाद में राम सिंह बना, तो हमारे गुरुजी के से बनवाए और जो भी काम किए हमारे गुरुजी ने किए और जो मालिक चाहेगा तो जो गाँव में है उसके लिए हम भटकते फिरेंगे, कहेंगे कि खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में आदिल पठान ने विधि विधान से सनातन धर्म को अपना लिया और अब वो आदित्य आर्य बन चुके हैं। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में विधि विधान से आदिल से आदित्य बनने की प्रक्रिया पूरी हुई। सावन के चौथे सोमवार को युवक ने महादेवगढ़ मंदिर में पहले मुंडन कराया, फिर दूध दही सहित 10 पदार्थों से स्नान कर पूजन अर्चन किया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मतलब बचपन से बड़ा, छोटे से बड़ा कर दिया जाए, उसके बाद उसी जीव जंतु को छोटे से बड़ा करने के बाद उसी को काट के खाया जाए, तो ये सारी चीजें मुझे बचपन से जमती नहीं थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। और पिछले कई वर्ष से मैं दादाजी मंदिर भी आना जाना कर रहा हूँ, सिंगाजी मंदिर भी जाता हूँ, महादेवगढ़ भी आता हूँ और मैं जो भी कुछ मैंने अभी किया है, ये सारी चीजें मैंने अपने मन, दिल, दिमाग सारी चीजें खुद ने किया, मुझे किसी ने कुछ करने का बोला नहीं था। ये आदिल जी जो है, ये कल रात्रि को ही इनका यहाँ पर आना हुआ, दर्शन के लिए ये आए थे और दर्शन के बाद ये फुट कर रो रहे थे। मैंने इनसे पूछा भाई क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि आदिल नाम है मेरा और मुझे स्वप्न में भी महादेव आते रहते हैं और मैं बचपन से ही सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से। देवास जिले के खातेगांव में विकास पर्व के तहत सीएम शिवराज ने रोड शो किया और इस रोड शो में हजारों लोग शामिल हुए। करीब 2 घंटे तक चले रोड शो में सीएम शिवराज रथ पर सवार थे। रथ पर सवार होकर सीएम सभा स्थल पर पहुंचे, जहां सीएम ने जनता को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान 1300 करोड़ की हंडिया माइक्रो सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। उन्होंने लाडली बहना योजना के साथ ही सरकार की दूसरी योजनाओं का भी जिक्र किया। क्या करना है हिरणगांव में? तहसील बनाना है क्या? बना दूं? अरे जोर से बोलो तो बनाऊंगा। क्या करना है हिरणगांव में? तहसील बनाना है क्या? बना दूं? अरे जोर से बोलो तो बनाऊंगा।
तो हिरणगांव तहसील बना दी जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, आपका मुख्यमंत्री है, आप जैसा मुख्यमंत्री है, इसलिए मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं। विकास के काम चाहे सड़क हो चाहे बाकी चीजें हो, उसमें भी कसर नहीं छोड़ूंगा। और बच्चों, 1 लाख नौकरियों पे भर्ती जारी है, वो भर्ती जारी रहेगी, वो पूरी हो जाएगी। 50,000 फिर चालू कर दूंगा। स्वरोजगार के लिए अलग से बैंकों से लोन भी दिलाऊंगा। और कंपनी में काम सीखने जाओगे तो काम सीखने के बदले। एमपी में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत का मंत्र दिया। मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की और उनकी राय जानी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार विंध्य के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नरसिंहपुर से खबर है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को चार्ज करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में करेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन बुलाया गया। महासम्मेलन में जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कार्यकर्ताओं को 23 की लड़ाई में विजय पताका फहराने का गुर सिखाया। बुंदेलखंड के अद्दावर नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया ने देहदान का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि यदि सीएम शिवराज सिंह चौहान दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो वो अपनी पत्नी के साथ देहदान करेंगे। बाबा जी के नाम से मशहूर पूर्व मंत्री रामकृष्ण ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के बच्चों को पढ़ाई के काम में उनका शरीर आ जाएगा। शिवराज सिंह जी चौहान खोले तो बाबा और भाई। और अब बात बालाघाट की, जहां के आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा में विकास अभी भी अधूरा है। परसवाड़ा की ग्रामीण सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। दरअसल बालाघाट जिले में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर हैं, जहां जमुनिया नाला भी उफान पर, जिससे पुलिया के ऊपर से पानी बहता है। नाला उफान पर होने से ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने आदेश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने प्रदेश में बीएलओ का काम देख रहे शिक्षक और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगाई है। इंदौर में पिछले दिनों स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के साथ ही नाबालिग छात्र ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हत्या को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। उन्होंने स्कूल के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। चक्का जाम करते हुए आरोपी को स्कूल से निष्कासित करने की मांग स्कूल प्रबंधन से की। रायसेन जिला कोषालय में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विदिशा निवासी दुर्गादास राय की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने जिला कोषालय कार्यालय में पदस्थ नवीन विश्वकर्मा को 3,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा। नवीन विश्वकर्मा ने एनपीएस की राशि निकालने के एवज में 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। खबर मुरैना से ही, जहां जर्जर हाल सड़कों का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल करौली गांव के किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सरसों भरकर मुरैना कृषि मंडी में बेचने आ रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली नेशनल हाईवे 552 पर गहरे गड्ढे में जाकर पलट गई। जहां ट्रैक्टर ट्रॉली वहां सड़क पर 200-250 फीट तक पानी भरा था। किसानों की सारी सरसों पानी में बह गई और सरसों से भरे बोरे पानी में डूब गए, जिसके चलते रोड के एक साइड करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा। पन्ना जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला अजयगढ़ ब्लॉक के निम्हा गांव का। एक गर्भवती महिला को जननी एक्सप्रेस न मिलने से नहर के किनारे ही प्रसव हो गया। 1 घंटे बाद जननी एक्सप्रेस पहुंची, तब जाकर जच्चा बच्चा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच पाए। तो गर्भवती महिला को जननी एक्सप्रेस नहीं मिल पाई।
स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही और नहर के पास ही महिला की डिलीवरी हो गई, प्रसव हो गया। डिलीवरी होने के बाद जननी एक्सप्रेस वहां पर पहुंचती है, फिर जननी एक्सप्रेस से महिला और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया जाता है। पन्ना जिले की रत्न गर्भा धरती ने एक बार फिर हीरा उगला है और नोएडा के मीणा सिंह पति राणा प्रताप सिंह को एक बार फिर 8.01 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दंपति को इसके पहले भी 11 हीरे मिल चुके हैं। नोएडा के निवासी राणा प्रताप सिंह ने अपने कुछ दोस्तों के कहने पर साल 2021 में पन्ना आकर हीरा खदान में काम शुरू किया था, जिसके बाद उन्हें एक के बाद एक अब तक कुल 11 हीरे मिल चुके हैं। सावन मास के शुरू होते ही हर तरफ महादेव की भक्ति की धारा बह निकलती है। हर कोई भोले की भक्ति में रमा नजर आता है। ऐसे में उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और नतीजा ये है कि यहां नित्य नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर की अपनी विशेष महिमा है। यहाँ स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो दक्षिण मुखी हैं। इसलिए महाकाल को काल का भी काल कहा जाता है। कहते हैं कि जो बाबा महाकाल के दर्शन कर लेता है उसे मृत्यु का भय भी नहीं रहता। तभी तो कहा गया है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। यूं तो पूरे साल भर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहती है, लेकिन श्रावण मास, जो कि भोले की भक्ति का मास कहा जाता है, उसमें उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। कुछ महीनों पहले ही महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण का विस्तार करते हुए महाकाल लोक तैयार किया गया है। हालांकि इसका पहला चरण भी अभी पूरा हुआ है और दूसरे चरण के लिए काम चल रहा है, लेकिन महाकाल लोक की ख्याति ऐसी फैली है कि उसका परिणाम यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या के रूप में नजर आता है। पहले की अपेक्षा बाबा के दर्शन करने आने वालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसी का परिणाम है कि उज्जैन में पर्यटन को बढ़ावा मिला है और इससे जुड़े लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वहीं महाकाल मंदिर प्रबंधन की आय में भी अच्छा खासा इजाफा दर्ज किया गया है। मंदिर प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि बीते 19 दिनों में बाबा महाकाल को चढ़ाए जाने वाले भोग यानी कि प्रसादी की बिक्री में काफी उछाल आया है। यहाँ 19 दिनों में ही 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का 920 क्विंटल प्रसाद भक्तों ने लिया है। जाहिर है प्रसाद बनाने का काम बढ़ने से इसे बनाने वालों की संख्या भी बढ़ी है और उन्हें रोजगार मिला है। साथ ही मंदिर की आय में भी इजाफा हुआ है। और इसी से ही हमने लगभग पिछले श्रावण मास के 5-6 दिनों पहले से ही अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया था। यदि हम 1 तारीख से देखें तो 1 तारीख से 19 तारीख तक लगभग 19 दिनों में 920 क्विंटल प्रसाद श्रद्धालुओं के द्वारा विभिन्न हमारे जो स्टॉल्स हैं मंदिर के परिसर में महाकाल महालोक में, वहाँ से लोगों के द्वारा खरीदा गया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि सोमवार को निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा श्रद्धालु रहते हैं, बहुत डिमांड रहती है। ये लास्ट सोमवार को लगभग हमने 67 क्विंटल प्रसाद श्रद्धालुओं को दिया था और आने वाले दिनों में भी यही उम्मीद है कि पूरे श्रावण मास में ये डिमांड रहेगी। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 48 to 50 क्विंटल्स पर डे की डिमांड है इस टाइम पे। दरअसल बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन समेत आसपास के जिलों के अलावा अन्य राज्यों और विदेशों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। और चूंकि उज्जैन एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सावन मास में बाबा महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा है, तो ऐसे में इसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में भक्त बाहर से आते हैं। और जब वे लौटते हैं तो साथ में अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए यहाँ से प्रसाद भी लेकर जाते हैं। यही कारण है कि इन दिनों महाकाल के प्रसाद की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्रसाद की बढ़ती डिमांड को देखते हुए लड्डू प्रसादी के लिए एक नई यूनिट भी बनाने की तैयारी चल रही है। 2 चीज़ें मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा की जा रही है। पहली बात तो जो हमारे चिंतामण के पास में जो हमारा लड्डू प्रसाद यूनिट है
उसी को थोड़ा एक्सपांड किया जा रहा है। अभी हम लोग 70 से 75 80 क्विंटल तक हम डेली हमारी क्षमता है, उसको थोड़ा बढ़ाते हुए हम लोग वही उसी स्थान पर 150 क्विंटल तक लेके जा रहे हैं। साथ ही विगत जो प्रबंधन समिति की मीटिंग है उसमें अप्रूवल दिया गया था कि एक नई लैंड रिक्वेस्ट किया है, वो लैंड डल जाती है तो वहाँ पर एक नई लड्डू प्रसाद यूनिट जो कि फुली ऑटोमेटेड है, फुली मैकेनाइज रहेगी और उसकी कैपेसिटी 400 क्विंटल प्रतिदिन के ऊपर होगी, वो प्लान किया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। मंदिर प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि अकेले सोमवार को 67 क्विंटल प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं 4 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक बाबा के दर्शन करने वालों की संख्या 40 लाख रही है। यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से मंदिर प्रशासन प्रसाद निर्माण की नई यूनिट शुरू करने जा रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि जब महाकाल लोक के दूसरे चरण का निर्माण भी पूरा हो जाएगा तो वहाँ पर मौजूद संख्या से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुँचेंगे, जिसके लिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए अजय पटवा की रिपोर्ट।